मॉडल टेस्ट पेपर 2 बेटा मी एंड माइन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। आपका सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर such that fx is equal to 4x plus 5। आपसे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 है 1 2 है, तो 1 1 ऑब्वियसली 1 1 होगा। क्यों 1 1 होगा? अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, अगर x को 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वैल्यू x अलग आएगी, 2x करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, 3 पुट करूंगा अलग वैल्यू आएगी। इसको करने का तरीका क्या होता है? fx1 हम लोग fx2 के इक्वल रखते हैं। दैट मींस 4x1 plus 5 is equal to 4x2 plus 5। 5 से 5 कैंसिल, 4x1 equal to 4x2, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे x1 equal to x2 आ जाएगा। ये x1 is equal to x2, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? yes this is 1 1। अब अगर मैं ऑन टू के लिए चेक करूंगा, ऑन टू के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? fx is equal to y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x plus 5, y minus 5 upon 4। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। अब y x हमारा पहले वाले सेट का, y दूसरे सेट का, दोनों दो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे y को 5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो x कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। बट जो 0 है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू नहीं है, सिर्फ क्या 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव। 1 1 होता है इंजेक्टिव, तो कौन सा ऑप्शन आंसर रहेगा? बी पार्ट रहेगा, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। इसका आंसर जो है वो बी रहेगा, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 साइन इनवर्स -1/√2। अब साइन नेगेटिव कहां पे होता है? साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहला हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में कैसे हम जाएंगे? 5 प्लस करेंगे 1/√2। 1/√2 कब होता है? 45। 45 होता है π/4। साइन इनवर्स साइन 5 π/4, ये हमारे पास आ जाएगा 5 π/4। ये ना भाई, ठीक है? क्वेश्चन ही नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि है, क्योंकि उसकी रेंज में नहीं आ रहा। तो माइनस वाले को सॉल्व कैसे करोगे? माइनस वाले को फिर सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस वाले को सॉल्व करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन -π/4, क्योंकि ये जो होता है आपका -π/2 से π/2 तक रहता है, तो जो कि आपको डायरेक्टली आंसर क्या दे देगा? -π/4। -π/4। अब ये है आंसर, समझ नहीं आया? साइन का माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता ना, -1/√2 इज साइन -π/4। जैसे इसकी जगह cos होता तो फिर यस ठीक है। अगर sin की जगह cos होता तो तब नहीं, तब तो ऐसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूट उसमें उसके cos माइनस हट जाता है उसमें। भाई मैं साथ साथ हटाते जाऊंगा, अरे आप नोट कर लो कि बहुत सारे क्वेश्चन करने ना, एक क्लास में तो आप 30 का क्वेश्चन कर ले कंप्लीट, इसलिए कोशिश करके साथ साथ लिख लेना। परनीत जी कोशिश कर लो कभी घर से बाहर निकलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 साइन π/3 माइनस साइन का नेगेटिव एंगल आ गया, हाफ किस पे होता है? 30 डिग्री में, तो आ जाएगा -π/3 साइन π/3 प्लस π/3 साइन 2π/3 साइन 2π/3। अब 2π/3 कितना होता है हमारा? 120। 120 कैसे निकाल सकते हो? 90 प्लस 30, 90 पे एंगल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30। सेकंड पार्ट में साइन का होता है पॉजिटिव, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कौन सा आंसर है इसका? कौन सा है? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? गलती कौन बताएगा? सब सना ने पॉइंट आउट करी, क्योंकि 1/2 30 डिग्री होता है, वो π/6 होता है, जो कि हो जाएगा 90, और ये हमारे पास आ जाएगा 1।
5 ऑनलाइन बैठे हुए हैं और 5 में से एक ने करा है और बाकी यहाँ जितने बैठे हैं सारे के सारे नोट करने में ध्यान है भैया। सॉल्यूशन बुक के पीछे है, समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to iota 0 0 minus iota, b is equal to 0 minus 1 1 0 और c given as 0 iota iota 0 iota स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो अगर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। नीचे आपको बोल रहा है ab is equal to c, तो यहाँ पे मुझे एक बार मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। पहले a और b दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। तनिष निकालो बेटा फटाफट, बताओ क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा 0 माइनस 1 1 0 0 into 1 0, this is minus iota 0 minus iota 0, माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन, 0 आयोटा आयोटा 0 आ जाएगा। तो ए बी माइनस सी के इक्वल आ रहा है, सी है ना, क्या रहेगा हमारा माइनस सी। ए बी इज इक्वल टू माइनस सी। अगर ए बी अब नहीं आ रहा होता तो उसके बाद हमारे ए और सी ऑप्शन खत्म हो जाते, फिर हम सी ऑप्शन के लिए बी ऑप्शन के लिए ट्राई करते हैं जो कि हमारा क्या है बीसी। ठीक है ओके। हमने एसी को यहाँ पे एबी को क्यों चूज करा, क्योंकि दो ऑप्शंस में एबी था इसीलिए। अगर एबी नहीं आ रहा होता सी या माइनस सी के इक्वल तो ए और सी ऑप्शन खत्म होता, फिर बी ऑप्शन के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 4 1 5 minus 2 minus 3 1 is equal to 1 minus 1 17 lambda। बराबर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है इसको सॉल्व करके। लैम्डा की वैल्यू दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपका 10 minus 9 minus 4 plus 3 20 minus 3 minus 8 plus 1। हमने डायरेक्ट सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे, पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्या कर रहे हो, पूरा मैट्रिक्स सॉल्व किया ना हमने। हां जरूरत नहीं थी, सिर्फ लास्ट की रो और लास्ट का कॉलम करके लैम्डा की वैल्यू आ जाती। सर थोड़ा सॉल्व कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया ना, 12वीं में 1 नंबर कम हो जाएगा। लैम्डा के लिए कितना आ जाएगी -7 आ जाएगी। ये यार आंसर सबका ऑप्शन ही नहीं है भाई, मुझे पता है, रुक तो जाओ। सही यार। सना तस्लीम गुरसिमर -7 आ रहा सबका। सर ये मल्टीप्लिकेशन सना तस्लीम क्या बेटा मल्टीप्लिकेशन बताओ कैसे करी है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो ना, भाई इसके अंदर कैलकुलेशन ठीक है, प्यासा आकृति भाई लोग ठीक है ना। लैम्डा के लिए हमारी -7 ही आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सही है, बुक में आंसर नहीं गिवन, ये स्क्वायर मांगा है। पीछे नहीं पता भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में लैम्डा मांगा तो लैम्डा की वैल्यू आपकी -7 आ रही है, पर यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है तो लैम्डा स्क्वायर अगर मांग रहा है तो 49 आ जाएगा। बट ऑल्दो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे लैम्डा लिखा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लैम्डा होगा -7। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है AB इज इक्वल टू BA,
आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी होल स्क्वायर which is equal to a square plus b square plus 2ab. Yes. कौन सा ऑप्शन रहेगा आपके पास? This is option number A. Next, question number 7. We have to find the product of three matrices ABC, XYZ, YP, Q, ZQR multiplied by ABC. साथ साथ अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आज हमने पेपर खत्म करना है. Whatever the time will be, this is multiply करना है. हमें क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है. पहले वाले का ऑर्डर कितना है? 3 into 1. सेकंड इज 3 into 3. फॉर लास्ट है हमारे पास 3 into 1. गलत. पहले वाला क्या है? 1 into 3 होगा, क्योंकि एक रो है और 3 कॉलम है. पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे. यस, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम आ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर में आएगा? 1 into 3. पीछे कितना हमारा? 3 into 1 सेम आ रहा है. क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? 1 into 1. क्लियर है? तो 1 into 1 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी है आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 8 में आपके वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट की. मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा cos 15 cos 75 माइनस sin 15 sin 75 cos x cos y माइनस sin x sin y. किसका फॉर्मूला है? cos x plus y cos 90, और cos 90 कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा. cos 90 is 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. y is equal to log x upon x. Find the value of dy by dx. Find the value of dy by dx. log x upon x, इसको वैसे लिख सकते हैं log x into x की पावर -1. डिफरेंशिएट कर दो dy by dx. First function as it is derivative of second function plus second function as it is derivative of first function. So dy by dx is equal to minus log x plus 1 upon x square, which is option number A. Next, question number 10. Function आपको given है x square upon mod x. Which one of the following is correct with respect to the following function? आपको साथ में given है कि x is not equal to 0 and f of 0 0 के इक्वल है. अब यहाँ पे आरव x not equal to 0 क्यों given है? सहज है? क्यों नॉट डिफाइंड होगा? राइट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा. और गिवन है f of 0 पे वैल्यू कितनी हमारी? 0 है. आपको पूछा दिस फंक्शन इन पहले पार्ट में डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर, डिसकंटीन्यूअस एट x equal to 0, continuous everywhere and continuous at x equal to 0 only. Which part? Third part रहेगा. क्यों रहेगा third part? For simple, this is continuous everywhere. This is continuous everywhere. Why? क्योंकि ये सिर्फ एक ही पार्ट पे डिसकंटीन्यूअस होता है, वो होगा x equal to 0 पे, जिसपे नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही वैल्यू. तो इसके अलावा कहीं भी सॉल्व करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा. अब इसी फंक्शन को हम लोग ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं फॉर x लेस देन 0, x की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी तो x की माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन मॉड माइनस x आ जाएगा नीचे, जिससे आपका ये फंक्शन हमारा कितना बन जाएगा? x बन जाएगा. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी उस केस में हमारा फंक्शन क्या रहेगा? तभी भी क्या हो जाएगा? x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो x स्क्वायर अपॉन x, दोनों केसेस में आपकी वैल्यू क्या आएगी? सेम वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 0 पे भी और किस पे? ग्रेटर देन लेस देन x पे भी 0 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. 2 raised to the power sin x गिवन है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11. 2 raised to the power sin x गिवन है, इसका डेरिवेटिव a की पावर x log a की पावर x का डेरिवेटिव ax log a
और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा cos x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फंक्शन हमें गिवन है x minus e की पावर x, this increases, the interval increases is equal to, किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव equal to 0, e की पावर x is equal to 1, that means e की पावर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा x equal to 0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। कौन सा इंटरवल रहेगा, दो इंटरवल आ गए, पहला आ गया माइनस इंफिनिटी से 0 और दूसरा आ गया 0 टू इंफिनिटी, किस पे फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, फंक्शन ये किसमें, बोलो भाई, आकृति, प्रियासा, पुरसिमल, आपने तो पेपर करा है, 0 टू इंफिनिटी रहेगा, क्यों रहेगा 0 टू इंफिनिटी, y 0 टू इंफिनिटी, क्या हुआ, एक्सपोनेंट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव होगा तभी भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरी रेंज में क्या है भी ऑप्शन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का ऑप्शन ही नहीं है। अब और कौन सा बचा फिर, तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा। अब अगर मैं 0 से इंफिनिटी की कोई अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं, e स्क्वायर तो हो जाएगा 2 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होती है, e स्क्वायर की वैल्यू, तो e स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, इस वाले वैल्यू से बड़ी रहेगी, x से बड़ी रहती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता है इस वाले इंटरवल में यहाँ पे, और से पहले वाले में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हमारा पार्ट नेगेटिव रहेगा, पहले में सपोज -2 है, दूसरे वाला जो होगा नेगेटिव होगा 1/e² आ जाएगा, जिससे वैल्यू आपकी और छोटी हो जाएगी, जिससे ये वाले पार्ट में आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा और इस वाले पार्ट में आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 13, how many parallel tangents to the x axis are possible, y is equal to x² minus 6x minus 5 आपको गिवन है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2s plus 5, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, जिससे आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, 0 सब्स्टिट्यूट करना क्यों है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल करने से क्या हो जाएगा, आपकी स्लोप जो है वो 0 आ जाएगी, जिससे x इक्वल टू 3 आ जाएगा। वापस इक्वेशन में पुट करो, ये हमारे पास आ जाएगा 9 minus 18 plus 5 14, 14 minus 18 minus 4, तो एक ही पॉइंट आ गया, पॉइंट एक आ गया, तो टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, एक ही हो जाएगी। क्लियर है, जसलीन, प्रियासा, आकृति, कुछ रिप्लाई कर लो अगर टाइम मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास बोल रहा है फंक्शन इज इक्वल टू x² minus 6x, x की वैल्यू 0 to 6 है, x की वैल्यू 0 to 6 है, अटेन्स मिनिमम वैल्यू कब लेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x आपके पास 3 आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव लो, आपका 2 आ गया,
2 ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। कब हो गया, एट x इक्वल टू 3 हो गया। बट मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अटैच द मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 3। ठीक है, एट x इक्वल टू 3 फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और कितनी वैल्यू है फंक्शन की, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, 3 को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 18 इज माइनस 9। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। इसको क्रॉस चेक कर लो, 0 to 6 पे था, 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 6 पुट करूंगा तो फिर हमारा 0 आ रहा है। इसका मिडिल पॉइंट क्या है हमारे पास, 3 है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसीवर और तनेश बताओ भाई, फंक्शन आपका गिवन है mod x minus 6, मिनिमम वैल्यू इसकी कब एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कब एग्जिस्ट करेगी, जब x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x को 6 पुट कर दूंगा तो 6 minus 6 कितना हो जाएगा, 0। पहले पार्ट में क्या आपका 5 minus 6 कितना होता है, 1 हो जाता है। फिर एक पार्ट में 0 है, 0 minus 6 आपके पास 6 होगा। एक पार्ट आपको गिवन है -5, तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू किस पे हुई है हमारी, 6 पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो अब रिप्लाई है जसलीन, थैंक यू भाई। जसलीन मैं तेज करा रहा हूँ या आप धीरे लिख रहे हो, रिप्लाई नहीं करे जसलीन आज तो यार, बाहर घूम रहे हो तो यार छुट्टी ले लो, ज्यादा अच्छा है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो जब भी करो। y is equal to x की पावर 1/3 है। This curve has at 0 0 17 sorry 16 क्वेश्चन है। y is equal to sin x, 0 0 पे हमें tangent निकालना है। कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, dy by dx से कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। कब निकालना है, 0 0 पे, so dy by dx at 0 0 cos 0 is 1। इक्वेशन क्या होगी, y minus 0 upon x minus 0 is equal to 1। तो tangent की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y is equal to x, which is option number A। y is equal to x, which is option number A। और सहज नोट नहीं करना है कुछ भी, ये तो देखो नोट मत करो। क्या y minus 0 कैसे हुआ बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 upon x minus x1। नेक्स्ट 17, y is equal to x की पावर 1/3। The curve has at 0 0 0 0 पे कह रहा है नो टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ऑब्लिक टेंजेंट। गुरसिमर क्या आंसर है भाई, ये हमारे पास ये वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा, क्योंकि जब 0 0 पुट करूंगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। और dy by dx नॉट डिफाइंड आएगा एट 0 0 पे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा। और अगर इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रहा होता 0, मतलब नॉर्मल स्लोप की नॉर्मल 0 होती, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा होता। 18 तो ऑब्लिक टेंजेंट क्या होता है, ऑब्लिक में कर्व बनेगा। If x is real, then maximum value of
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस 10 फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 2x इक्वल टू माइनस 5 x equal to -. हाँ x equal to -. सॉरी x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 आपको बोल रहा है देन मैक्सिमम वैल्यू पहले देख लेते हैं इस फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है यस फंक्शन नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0 तो फंक्शन नेगेटिव मैक्सिमम हो गया x की वैल्यू -5 ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो निकालो आंसर क्या आ रहा है 80 आ रहा है कौन सा ऑप्शन है C. इस ऑप्शन नंबर सी करो यहां तक मैं मार्कर रिफिल करूंगा तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे भी बच्चे बैठे बोल रहे हैं गलत है सर ये क्वेश्चन सही है इसका भी सॉल्यूशन गलत है. क्वेश्चन गलत है सॉल्यूशन क्वेश्चन सही है आंसर गलत गिवन है नाम दिया. स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है जब x कोऑर्डिनेट 2 है और इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx 3x square minus 5 कब निकालें जब x की वैल्यू 2 है 2 square 4 4 3 that 12 12 minus 5 7 7 आ रहा है ऑप्शन और यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन पीछे वाले 2 के लिए डाला है ऐसे लगा. पीछे 2 की जगह 3 डाला हुआ है तो ठीक है भाई फिर उनका गलत है तो ई पार्ट अपना आ गया 7. ठीक है जी बेटा 18 वाला 30 आ रहा है आकृति के लिए सर -25 होना चाहिए -2x -10 इक्वल टू 0 जाएगा x -5 नेगेटिव दिखा दिया ओके ये गलत क्यों है कि ये बाहर माइनस था माइनस ही लगाया 30 आएगा भाई पहले ऊपर वाला 18th वाला लेकिन ऑप्शन ही नहीं है कोई बात नहीं भाई अब यही सही है पहले हमने माइनस नहीं लगाया था ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आकर बोल रहे हैं which of the following problems linear equation can be used डायरेक्ट प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21st एरिया ऑफ द फिजिबल रीजन जो होगा इक्वेशन गिवन है कह रहा है उससे बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा इक्वेशन गिवन है 3x + y greater than or equal to 6 x greater than 0 y greater than 0 यहां पे कितनी स्पेस है दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन अब x को अगर 0 पुट कर देता हूं तो y 6 आ जाएगा और अगर x को 0 पुट कर देते हैं सॉरी y को अगर 0 पुट कर देता हूं x 2 आ जाएगा तो लाइन कैसे बनेगी एरिया कौन सा बना फर्स्ट क्वाड्रेंट है x और y दोनों जगह ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करो 0 greater than 6 तो क्या हो जाएगा फॉल्स तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये कौन सा हो जाएगा अनबाउंडेड this will be unbounded region question 22 the coordinates of the point at which maximum value हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कंस्ट्रेंट गिवन है x + y -10 less than equal to 0 y greater than equal to 4 x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 this is attained at कब होगा ये वाली जो लाइन है 10 को अगर मैं राइट पे ले जाऊंगा तो हो जाएगा x + y less than equal to 10 ये हो जाएगा हमारा 0, 10 this is 10, 0 y is equal to 1 2 3 4 y is equal to 4 ये लाइन रहेगी अब पहले वाली जो इक्वेशन है x और y दोनों जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेगा 0 लेस देन 10 तो 2 हो जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन
y greater than equal to 4 तो स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉल्स होगी? फॉल्स। फॉल्स कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ये रीजन आ जाएगा। एक पॉइंट ये रहा 0,4। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये निकालने के लिए y को यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो x 6 आ जाएगा। तो 6,4 एक आ गया 0,4 एक आ गया 0,10। क्या निकालना है? मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम इन दोनों में तो होगा नहीं, ये बीच वाला पॉइंट ही होगा 6,4। बट पुट करके देख लो 0,10 0,0,10 -70 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। 0,4 पे 32 आएगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आएगी -28 और 6,4 6 into 48 -20 आ जाएगी। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? 6,4 पे आ रही है, दैट इज 20। ठीक है, नोट कर लो। कहां पहुंच गए? तो क्वेश्चन नंबर 22 पर, और टाइम हुआ है 8:03। हमने 7:25 पे क्लास स्टार्ट करी थी, मेरे ख्याल से 7:20 7:25 पे 7:25 भी अगर लेके चलते हैं तो, या पहले 5 मिनट और ले लो 7:20 तो कितनी देर हो गई? हाफ एन आवर। और 25 पे तो मैं 20 पे मैसेज भेजो तो 25 पे क्लास स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। A is a square matrix, then A into a joint A किसके इक्वल होगा? सना ये 24 है। चलो 24 क्वेश्चन पहले कर देते हैं। This 24 A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A into a joint A किसके इक्वल होगा? आकृति, सना, जसलीन तो कुछ बोल लो भाइयों। A के इक्वल हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो लगाते हैं तो आता है वो, यहाँ डिटर्मिनेंट लगा नहीं हुआ क्वेश्चन में। सना अवेलेबल हो? सो रहे हो आज? 23 A is equal to x1 10 और A स्क्वायर आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब 1001। तो आपको कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, A गिवन है, A स्क्वायर निकाल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 0 x प्लस 0 1 और ये किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी। इक्वेट कर लो तो x कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x इज 0। ठीक है, प्रतिमा आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। y is equal to 4x cube minus 7 at the points x किसके इक्वल है? -1 और 1 गिवन है। तो टेंजेंट पूछ रहा है कि कैसी टेंजेंट होगी -1 और 1 पे। कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy by dx 12x स्क्वायर। एक बार स्लोप में अगर 1 पुट करूं, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 12 आएगा, -1 पुट करूंगा तो भी 12 आएगा। तो स्लोप क्या हो गई? सेम हो गई। स्लोप सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। स्लोप सेम हो जाएंगी तो पैरेलल आ जाएगा ये। Next question 26. The equation of the tangent, 4 इक्वेशन गिवन है, कौन सा आ जाएगा इसमें? सी पार्ट आ जाएगा।
तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला होता है, आप लोग बुक्स है, हम लोग x नॉट y नॉट लेते हैं, इन्होंने इसकी जगह 1 1 ले लिया, एक ही बात है, dy by dx at x नॉट y नॉट, x नॉट y नॉट की जगह इसने x1 y1 ले लिया। हो गया भाई, ठीक है। अब 27 करे the angle of intersection of the two curves is at right angle, दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कौन से कर्व होंगे, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या पैरेलल, कौन सा होगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर और कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं हमेशा, लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं। 28 y is equal to x square plus 8x plus 1, स्लोप इसकी गिवन है आपको 8, कहां पर है, तो dy by dx 2x plus 8 आपको गिवन है स्लोप, 2x 0 आ जाएगा, x 0, x को 0 वापस पुट कर दूंगा, 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस 1, तो y 1 आ जाएगा, किस पॉइंट पे आ जाएगा, 0,1 पे आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, एलपीपी में इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कॉन्स्टेंट क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पॉजिटिव हो गए ना। नेक्स्ट बी, नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे ना। y नॉन नेगेटिव पॉजिटिव एक ही तो बात होती है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। बोर्ड में ऐसा आ गया तो समझा गए, पॉजिटिव ही मार्क करोगे, बिकॉज़ आपके पास क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 भी ले रहा हूं, 0 भी हम लोग किस में काउंट करते हैं, पॉजिटिव नंबर में ही काउंट करते हैं, इसके ऊपर एक वैल्यू 0.1 वो पॉजिटिव ही होगा, तो नॉन नेगेटिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज़ पॉजिटिव स्टार्ट ही 0 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आराम से 3 पॉइंट गिवन है, तीनों पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 में ग्राफ है, आपको मैक्सिमम निकालनी है वैल्यू 5x plus 4y की किस किस पॉइंट पे, 0,20, 0,10 एंड 9,8, 0,20 पुट करेंगे तो 80 आएगा, 0,10 पे 50 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस 32 77। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मैक्सिमम z 3x plus 4y, x plus y less than equal to 1, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, कर्व बनाओ इसका, x plus y less than equal to 1 का कर्व ये बन जाएगा हमारा 1, 0, 0, 1, x y को 0 पुट करूंगा तो x 1 आ जाएगा, x को 0 पुट करूंगा तो y 1 आ जाएगा।
हाँ कल तुम्हारी हाँ पूरा मुंह से खोल के हाँ 20 मिनट बोल रहे हो। अब 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर लो एंड इस वाले पॉइंट पे हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 31 also, so this was 31 only एंड आगे के खुद कर लेना एज जो हमने सारे 30 तक करने हैं, हो गए हमारे 30। नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे इसको। मोर ओवर